मनोज वालिया, जिनका पुलिस सेवा में लगभग 36 वर्षों 2 महीनों का लंबा और समर्पित करियर रहा, हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। उन्होंने अपने सेवा काल में न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि लोगों के बीच विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी प्रगाढ़ किया। मनोज वालिया ने अपने करियर की शुरुआत एक युवा पुलिस अधिकारी के रूप में की थी और समय के साथ वह पुलिस विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से पहचान बनाई। उन्होंने विभिन्न पुलिस थानों में अपनी जिम्मेदारी निभाई और हमेशा से अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी। उनकी सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी थाना प्रभारी सदर ऊना के रूप में उनकी कार्यशैली, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मजबूत संवाद स्थापित किया और पुलिस प्रशासन की छवि को सुधारने के लिए कई पहल की। उन्होंने अपराध की रोकथाम, सार्वजनिक सुरक्षा और लोगों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समय में थाना सदर ऊना ने कई प्रमुख मामलों में सफलता हासिल की और स्थानीय समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित किए। मनोज वालिया के सेवा काल में उन्हें न केवल अपने उच्चाधिकारियों से बल्कि जनता से भी सराहना मिली। उनकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उन्हें कई बार पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया। अब जब वह सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनका उद्देश्य अपने परिवार को ज्यादा समय देना है। उनके इस निर्णय को उनके परिवार और समुदाय के लोग सकारात्मक रूप से देख रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार हमेशा उनके साथ था, लेकिन उनके व्यस्त कार्य जीवन के कारण वे अक्सर उनसे दूर रहते थे। मनोज वालिया की पुलिस सेवा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी अमूल्य सेवाएं और समर्पण ने न केवल हिमाचल प्रदेश पुलिस को बल दिया, बल्कि पूरे समाज को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान किया। उनके जैसे अधिकारियों की भूमिका समाज में एक आदर्श स्थापित करती है। अब सेवानिवृत्ति के बाद मनोज वालिया अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के साथ साथ अपनी शांति और आराम का आनंद लेंगे, जबकि उनकी मेहनत और योगदान हमेशा उन्हें याद दिलाएंगे। मनोज वालिया की सेवानिवृत्ति एक युग के अंत का प्रतीक है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों और योगदानों का असर लंबे समय तक रहेगा। पुलिस सेवा में बिताए गए उनके 36 वर्षों में उन्होंने जो अनुभव हासिल किया, वह न केवल उन्हें बल्कि उनके अधीनस्थों और पुलिस विभाग के लिए भी अमूल्य धरोहर बन गया। उनकी कार्यशैली में जनता के साथ संवाद, उनकी समस्याओं का समाधान और कानून के प्रति निष्ठा हमेशा प्रमुख रहे। उनके तहत कई युवा अधिकारियों ने प्रशिक्षित होकर अपने कार्यक्षेत्र में सफलता पाई। मनोज वालिया ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर न केवल अपराध नियंत्रण में सुधार किया, बल्कि पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत किया। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों की अगुवाई की, जिनमें अपराधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और विशेष सुरक्षा व्यवस्था शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने नशे की लत, घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया और कई पहल की, जिनसे समाज में बदलाव आया। उनका उद्देश्य हमेशा यह था कि पुलिस प्रशासन को जनता के बीच एक भरोसेमंद और सहायक संस्था के रूप में देखा जाए। मनोज वालिया की सेवानिवृत्ति के बाद उनके परिवार और मित्रों को उनकी उपस्थिति का इंतजार है, क्योंकि उनका समय अब उनके परिवार के साथ रहेगा, जिनके लिए उन्होंने अपने करियर के दौरान काफी त्याग किया। उनका यह निर्णय व्यक्तिगत शांति और आराम का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह समाज के लिए एक संदेश भी है कि हर व्यक्ति को अपने कार्य जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए अपने परिवार के साथ भी समय बिताना चाहिए। उनके द्वारा किए गए कार्यों को न केवल उनके सहयोगियों ने सराहा, बल्कि उन्होंने पुलिस सेवा में जो मानक स्थापित किए, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। उनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत और उनकी कार्यशैली पुलिस प्रशासन के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती रहेंगी। मनोज वालिया की कहानी उन सभी पुलिस अधिकारियों के लिए प्रेरणा है जो अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हैं।
उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सेवा, समर्पण और कठिनाइयों के बावजूद अगर दिल में लोगों की भलाई का उद्देश्य हो तो सफलता और सम्मान खुद ब खुद प्राप्त होते हैं। अंत में उनके योगदान के लिए पुलिस विभाग, उनके परिवार और समुदाय के सभी लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति एक नए अध्याय की शुरुआत है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी प्रेरणा हमेशा जीवित रहेंगी। इस दिन है जैसे कि वालिया जी के लिए है, तो मेरे लिए भी आपका जो ये दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इससे पहले भी मनोज वालिया जी के साथ काम करने का मौका मिला। पहले जब ये महतपुर में चौकी इंचार्ज थे, आज से कोई 12 वर्ष पहले, तब भी मैं एज एडिशनल एसपी यहाँ पे था, तो मेरा परिचय इनसे तब से है। और अभी फिर साथ में काम करने का अवसर मिला और मेरी तो इच्छा थी कि अभी कुछ और समय वालिया जी और रहते, क्योंकि इन्होंने पुलिस स्टेशन जो अपना सदर है बहुत अच्छे से मैनेज किया है। परंतु सब चीजें एक जर्नी है, जो हम सब है लाइफ में एक मुसाफिर की तरह हैं। ये सब हमारे पड़ाव हैं। कभी हम भर्ती होते हैं, एक उसकी अलग खुशी होती है, एक नौकरी करते हैं वो एक दौर होता है, उसमें भी ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स होती हैं। ये सब मोमेंट्स हैं, इवेंट्स हैं लाइफ के। इसी तरीके से रिटायरमेंट भी एक इवेंट है, पड़ाव हैं। हर एक का अपना महत्व है। जैसे शुरू में हम सोचते हैं कि हम नौकरी लग जाए, भर्ती हो जाएं, उसके बाद हम नौकरी करते हैं। उसमें जब हम किसी जगह कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अब पता नहीं अगला क्या हो जाए। तो पिछला जो है समय एक सपने के तरीके से बीत जाता है आदमी को, कुछ यादें आदमी के पास रहती हैं। और ये जो जर्नी है, पूरी लाइफ की जर्नी है, इसका एक ये मुकाम है। इसमें इतना कह सकते हैं कि अब आपके पास भाई परिवार को देने के लिए अधिक समय होगा, पर अभी तक भी जो आप जुड़े रहे, वो भी जैसा आपने कहा वो आपके पुलिस का परिवार था, उसको भी आप समय देते रहे, आगे भी देते रहेंगे। और आपकी जैसे रिटायर्ड लाइफ के बाद ये भी एक कॉन्सेप्ट है, हम रिटायर्ड हैं नहीं हैं, क्योंकि एक आप कुछ ना कुछ कार्य तो आदमी करता रहता है। इसके बाद मान लीजिए आप कुछ और कार्य करना आरंभ कर देते हैं, तो वो आपकी रिटायरमेंट नहीं है, एक ये जर्नी है। अभी आपके रोल्स चेंज होते हैं। आप अपने परिवार को खूब समय देना, पर उसके साथ ही आप एक जैसा कह भी रहे थे एक्टिव रहना, एक्टिव रोल में रहना, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप से समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप करते रहना। और हम हमेशा आपके साथ ही हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवार को बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सम्माननीय हमारे मनोज वालिया जी और उनके परिजन, माय फ्रेंड्स फ्रॉम द पोस्ट डिपार्टमेंट, colleagues, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया आल्सो। आज हम बहुत ही पुनीत और पावन अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये पुनीत और पावन अवसर जो है वो श्री वालिया जी की सेवानिवृत्ति का है। तो मैं इस पुनीत और पवित्र अवसर पर अपनी तरफ से और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे भी यहाँ लगभग पौने 2 साल के लगभग मेरा यहाँ कार्यकाल हुआ है, और इतना ही कार्यकाल श्री वालिया जी का भी यहाँ पे रहा होगा। तो मुझे भी और वालिया जी को भी ये पहली बार यहाँ पर एक साथ काम करने का अवसर मिला, मौका मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इतना लंबा इनका करियर रहा है, 36 ईयर्स से ज्यादा इनका करियर रहा है। और शायद ही ऐसा अवार्ड, शायद ही ऐसा ऑनर, जैसे कि हमें मालूम हुआ है कि जो इन्होंने प्राप्त ना किया हो। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कर्तव्य निष्ठा से, कितनी ईमानदारी से, कितनी डेडिकेशन से इन्होंने अपना काम किया होगा। तो इनको प्लीज गिव हिम ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं तो ये कह सकता हूं कि इनका ये जो कार्यकाल रहा है बहुत ही बेमिसाल, अनुकरणीय और नेचुरल रहा है।
ऐसा करियर जो हम हर एक जो पुलिस में है, हम ये अपेक्षा करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है अपनों से भी कि हमारा ये करियर रहे। तो ये हमारे सभी के लिए, जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है, सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन। और जो मैंने सबसे ज्यादा गुण यहाँ पे देखा है, ही इज सो काम, कूल एंड कंपोज्ड। ये जो तीन चीजें हैं हम लैक करते हैं कहीं ना कहीं, पुलिस वाले जो है। परंतु इनकी जो कामनेस है या कूलनेस है या इनकी अपने कार्य के प्रति जो डिवोशन है और जो टीम वर्क है, रियली इट्स कमेंडेबल, इट्स जस्ट ट्रेमेंडस एंड हैट्स ऑफ टू हिज दिस अचीवमेंट। मैं जितने भी मेरे यहाँ साथी बैठे हैं, मैं आपको ये अनुरोध करूंगा कि जो इनमें एक टीम, एज ए टीम मेंबर या टीम को साथ लेके इनकी जो क्षमता है, उनसे भी आप भी कुछ सीखें। और आगे भी जो है, इन्होंने जैसे हमें अभी इंश्योर किया है कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी ये हमें गाइड करते रहेंगे, अपनी जो इनकी सेवाएं हैं वो हमें देते रहेंगे। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि ये इनकी डेडिकेशन को दर्शाता है, इनकी पुलिस के प्रति समर्पण को दर्शाता है कि अभी तो ये रिटायर हो रहे हैं, पर तो इनके मन में अभी भी जज्बा है, वो जज्बात हैं कि आने वाले समय में भी जो है, ये जो भी इनके पास नॉलेज है उसको ये बांटे और पुलिस का ये सहयोग करें। तो इसके लिए एक बार फिर मैं इनके दिल के गहराइयों से इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। सदर थाना में एज SHO मेरे पीरियड रहा 1 साल 8 महीने, तो काफ़ी लंबा पीरियड था ये। तो इस दौरान काफ़ी मुझे SP सर से, एडिशनल SP सर, मेरे SO साहब भी हैं, बड़ी सपोर्ट मिली, तभी मैं यहाँ से सक्सेस होके अब जा रहा हूँ, रिटायर जा रहा हूँ। खैर, तो मेरा काफ़ी लंबा पीरियड है पुलिस में और काफ़ी एक्सपीरियंस भी मैंने ये गेन किया है। तो मैं अभी भी इसको अब तो रिटायर हो जा रहा है, मतलब आज से बाद रिटायर हूँ, तो मैं अब डबल एनर्जी के साथ मैं पुलिस के लिए ही काम करूँगा आफ्टर सेवानिवृत्ति भी। तो मैंने ऐसे सोचा है। अभी भी सर मेरे टच में कोई 35-40 IO है पूरा हिमाचल से, तो वो अभी भी मुझे मौका देते हैं सेवा का, चाहे रात के जो 1 बजे हैं, 2 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे पूरा दिन कभी भी, तो मुझे कॉल करते हैं। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी कोई केस अगर पड़ता है तो मैं उसको रुका और सीजन मेमो सब फोन से बना देता हूँ, तो ताकि उसकी हेल्प भी हो जाती है और हम आपस में डिस्कस भी कर लेते हैं। तो ये सेवा मैं अभी भी जारी रखूंगा, मेरी 24 आवर्स सेवा रहेंगी और 100% मैं महकमे के लिए जो है ये काम करूंगा आफ्टर रिटायरमेंट भी। बिकॉज इस महकमे की बदौलत सर मैंने बड़ा कुछ पाया है। कोई महकमे के लिए जो भी अवार्ड रखा था, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे ना मिला हो। मतलब मेरी आज दिन तक सर 8.25 करोड़ की रिकवरी होगी, शायद ये हिमाचल पुलिस में रिकॉर्ड होगा कि आज दिन तक ना हुई है ना ही कभी होगी। 8.25 करोड़ की रिकवरी मेरी, जिसमें मैंने कुछ औरों के साथ भी पार्टिसिपेट किया और कुछ मेरे खुद के जो है मुकदमे हैं। तो अभी मुझे पीछे पुलिस प्रेजेंट मेडल, 2 डिस्क अवार्ड, जैसे हेड कलेक्टर साहब कह रहे थे, आई थिंक उत्कृष्ट सेवा मेडल या जो सर्टिफिकेट्स हैं, और 16,500 कैश अवार्ड भी साथ में है इसके साथ। तो मैं अपने आप को बड़ा लकीस्ट मैन भी मानता हूं कि मुझे सौभाग्य हुआ पुलिस में सेवा देने का, और मैंने अपने पूरे मतलब फुल डेडिकेशन के साथ जो पब्लिक की सेवा करी है और इस पूरे अपने पुलिस फैमिलीज की तरह जो है माना है और समझा भी है। और सबसे बड़ी ये है कि आप कामयाब तभी होंगे कि नीचे से लेकर सबको ऊपर से सबको साथ लेके चलेंगे, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, चाहे वो NGO ग्रेड 1 है चाहे 2 है, तो तब आप सक्सेस हो सकते हैं। और मुझे बड़ा प्यार मिला है सच में ऊना में, तो मैं इस प्यार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इस तरीके से दायरे में, हालांकि मैंने फैमिली को भी टाइम दिया, ऐसा नहीं कि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाया हूँ, मैंने अपने रिलेटिव्स को और फैमिली को भी टाइम दिया इसी दौरान, पर व्यस्त मैं बड़ा रहा हूँ, ये है थोड़ा सा टाइम अपने लिए कम निकाला है। तो अब तो मैं आपको जैसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं डबल एनर्जी के साथ काम करूंगा। और सबसे बात अभी आपको मैं शेयर करूं तो 2 जो मेरे केस हैं वो आप YouTube पे भी देख सकते हैं। करमापा केस 2011 एंड फेक करेंसी एंड बनाना चर्च, जब मैं SHO गोर था, और जब मैं यहाँ जो करमापा केस था वो मैथपुर चौकी इंचार्ज था,
तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं इन केसों को, वो भी हैं। और 2 बार मैं बॉम्बे से भी एक MBBS ठगी का केस हुआ था सर, 18,50,000 का, वो मैं अक्यूज भी उठा के लाया था और रिकवरी भी फुल करी थी 100%। और फिर उस टाइम में चंबा में पोस्टेड था और मुझे बाई ईयर भेजा था डिपार्टमेंट ने, क्योंकि उसकी अगले दिन बेल हो जानी थी, तो मुझे बोला कि आप बाई ईयर जाओ, और परमिशन बाद में आई थी। तो बड़ा मैंने एंजॉय किया है सर्विस में, और बाकी अगर हम ठीक काम करें और पूरा डेडिकेशन के साथ तो एंजॉय भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस में ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भी प्यार करता था, अब भी करता रहूंगा, और मैंने जैसे कहा कि पुलिस के लिए मुझे है कुछ मन में, तो मैं करूंगा कुछ। और पर हमारा एक मेरा ये रहेगा कि मैं अच्छे जो है आईओ के साथ या किसी को जो नए आईओ उनके साथ जुड़ा रहूं और हेल्प करता रहूं। और ये भी है सर कि कभी कोई ऐसा कोई केस पड़ता है जहां मेरी फिजिकली प्रेजेंस की जरूरत है, तो मैं उस टाइम भी आने को सर हाजिर हूँ। या कोई जैसे कोर्स वगैरह चलता है, तो अब नाउ आई एम फ्री, क्योंकि मैं वो फ्री हूँगा, तो मैं जब मर्जी जहाँ भी थ्रू आउट हिमाचल कहीं भी जा सकता हूँ। तो थैंक यू सर अगेन, और इतना कुछ इंतजाम करने के लिए, इतना मुझे सामान देने के लिए। कल मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, कल के लिए मैंने लंच रखा अपने घर में, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आए और लंच जो है लें। और मेरी जो है एक मन में ये है कि मेरे पुलिस जितनी भी फैमिलीज हैं, आप सब फैमिलीज हैं, तो आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी।